हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम ह्यूमन का एग्जाम्पल जो दिया गया है ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको स्टडी करनी है। ओके, अब इसमें देखिए फ्लावरिंग जो ये कह रहा है कि हम जो फ्लावर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होगा, फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर होते हैं। सारे प्लांट्स में आपने फ्लावर नहीं देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिस प्लांट में फ्लावर पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है, और जिसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है उसको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अंजू बालों में फ्लावर लगाती है। ठीक है, अंजू बालों में फ्लावर लगाती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ए से। ठीक है, देखो एंजियो अंजू, ठीक है, तो अंजू बालों में अंजू, ठीक है, आपको अंजू लिखना है, अंजू बालों में फ्लावर लगाती है। ठीक है, यहाँ पर AN, इसे याद रखना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। फ्लावर भी जो है ना, जिसमें फ्लावर है, ऐसे फ्लावर वाले प्लांट्स हैं वो, लेकिन वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स है मान लो, और सपोज करो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, 2 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद है। ठीक है, दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसा जो ये फ्लावर होगा, इस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई मतलब होता है 2, सेक्सुअल मतलब होता है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ये ऐसा फ्लावर है, इससे हमने पूछा कि तुम्हारे पास फ्लावर है? हाँ, फ्लावर है, यानी कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, अब तुम्हारे फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल? तो ये कहता है मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स केवल है, मेरे फ्लावर में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल, फिर हमने पूछा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो कहाँ है? कहता है वो दूसरे फ्लावर प्लांट में है। ठीक है, तो देखो अब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर है, लेकिन इसके फ्लावर में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके फ्लावर में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब इन दोनों फ्लावर में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनि मतलब होता है एक सेक्स पाया जाना। ठीक है, मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना। ठीक है, या तो मेल सेक्स पाया जाएगा या फिर फीमेल पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी यूनिसेक्सुअल है, और इसमें केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। जबकि इसमें एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसलिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, डन। अब आ जाते हैं, देखिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमको दिखते हैं, इस फ्लावर का लेबल डायग्राम बनाइए। ठीक है, पिक्चर बनाने के लिए आपको कहेगा कि उसका पिक्चर बनाइए, और वो भी क्या कह रहा है? LS स्ट्रक्चर बनाइए। ओके, देखो LS का मतलब क्या होता है? अगर LS का मतलब होता है कि देखो, अगर ये LS में बता रही हूँ, है ना, ये मेरे पास टम्बलर है, अगर लीजिए कि मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास को अगर मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसको कट करने में मैंने ऐसे कुछ कट किया, ठीक है, मेरे पास एक, मान लो कि एक मेरे पास कुछ है, हथियार है ना, जिससे इसको मैं कट कर सकती हूँ, और मैंने उस हथियार से, सपोज करो कि यही मेरा हथियार है, ओके, और इस हथियार से मैंने इसको ऐसे 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 काटना शुरू किया। देखो मैं कैसे काट रही हूँ, है ना, मैंने इसको ऐसे 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 काटना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे काट करके इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो मैं कैसे काट रही हूँ, मैं एक तो कट यहाँ से लग रहा है, ठीक है, जब उसको काट रही थी, और एक कट कहाँ से लग रहा था? यहाँ से लग रहा था जब मैं इसको काट रही थी। ठीक है, तो एक कट इधर से लग रहा था, एक कट यहाँ से लग रहा था, और इस तरीके से मैंने इसको काट करके अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, और इधर वाला पार्ट भी मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो अगर मैं 2 इस तरीके से अगर इसको मैं कट करती हूँ, है ना, ऐसे कट करती हूँ, दिस इज कॉल्ड LS। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फ्लावर का मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है।
ठीक है। अब सेक्शन मतलब कि कट करके उसका पार्ट अलग किया है, ठीक है। अब सेक्शन, 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। अब मेरे पास दूसरा वे भी है ना। अब मैंने बोला कि मुझे फ्लावर ऐसे नहीं, उसका टीएस काटो, टीएस, ठीक है। तो टीएस का मतलब होता है कि अब मैं फ्लावर को ऐसे काटूंगी, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे 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 काटा और मैंने दिखा दिया कि देखो इसका ये वाला एक पार्ट तो इसका ये है, ठीक है, और दूसरा भी यहाँ से कट करके वो भी मैंने दिखा दिया कि देखो ये छोटा पार्ट ये इसका ये है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे इसके 2 टुकड़े किए तो इसको बोला जाता है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे कहेगा कि ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कहेगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का हमको एलएस बताइए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताइए, ठीक है। तो ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लिया। केवल ड्रॉ करने के लिए आता है और कहेगा कि लेवल डायग्राम, मतलब आपकी ड्राइंग चाहे कैसी भी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन लेवल डायग्राम होना चाहिए, मतलब नाम, हर एक पार्ट का नाम प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम आप कैसे भी रफली बना दो, लेकिन नेमिंग अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये फ्लावर आपको बनाने में अगर आपकी प्रैक्टिस है, जैसे मैं भी अगर यहाँ पर बनाती हूँ तो विद इन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे से कम में आप बना करके और लेबलिंग भी कर देंगे, और इतना सा ही काम का वहाँ पर आपको मार्क्स अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। देखो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे ये क्या हो गया, स्टॉक, है ना, स्टॉक यानी कि इसका डंठल, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टॉक हो गया, ठीक है, डंठल हो गया। उसके बाद यहाँ ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो एक फ्लावर में आप देखेंगे तो पूरा उसके चारों तरफ ऐसे ग्रीन होता है ना, पहले जैसे फ्लावर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एक ग्रीन पहले कटोरे जैसा होता है, जैसे पूरे फ्लावर को वहाँ से उखाड़ लो तो ग्रीन एक कटोरे जैसा आपको दिखाई देता है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कटोरे जैसा दिखाई देता है ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, है ना, ये कैलिक्स है, या आप इसको बोल सकते हैं सेपल, ठीक है, सेपल बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लिख दो स्टार, और यहाँ ये हो जाएगा सेपल या कैलिक्स। ओके, ये हो गया हमारा सेपल या कैलिक्स। उसके बाद ये सेपल या कैलिक्स जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, किसी भी फ्लावर में ये ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद ऊपर जो आपको कलरफुल पोर्शन दिखाई देगा इसको हम बोलते हैं करोला, ठीक है, क्या बोलते हैं, करोला, है ना। तो करोला, ये इसको बोलते हैं पेटल, क्या बोलेंगे, पेटल। ये कलरफुल होता है, डिफरेंट कलर का हो सकता है, और इसमें फ्रेग्रेंस होता है, मतलब इसमें खुशबू आती है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव ये होता है, खुशबू इसमें आती है ताकि ये फ्लावर, ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया पेटल, ये इसको बोलते हैं करोला, ठीक है। तो कैलिक्स, करोला, सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला, सेपल, पेटल। ओके, डन। अब इसको, इस कलरफुल वाले पोर्शन को हटा दो। अब हम आ जाते हैं यहाँ, ठीक है, इसमें अब आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई देगा। देखो ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ब्लैक वाला, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो ब्लैक वाला इधर भी दिख रहा है ये भी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं स्टैमेन, क्या बोलेंगे, स्टैमेन। ये भी क्या है, स्टैमेन, ये भी क्या है, स्टैमेन, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका नाम होता है स्टैमेन, और स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको गोल, इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये हो गया एंथर और ये क्या हो गया, फिलामेंट। ओके, सब में ये एंथर, ये फिलामेंट, ये एंथर, ये फिलामेंट, ये एंथर, ये फिलामेंट, और ये पूरा एक क्या कहलाएगा, एक जो होगा वो कहलाएगा स्टैमेन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, स्टैमेन। ओके, इस स्टैमेन को, इन सारे स्टैमेन को एक साथ बोलना रहे, जैसे 4 स्टैमेन है ना, चारों स्टैमेन को हमने एक साथ बोल दिया। ये पहला वाला ले लिया, दूसरा वाला ले लिया, तीसरा, चौथा, चारों को एक साथ ले लेंगे तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, है ना। मेल पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में बहुत सारे ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टैमेन, है ना। सारे स्टैमेन को मिला दो, एक साथ बोलो तो उसको बोलेंगे एंड्रोसियम। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पर आपको 1 दिखाया गया है, ठीक है। ये जो बीच में एक दिखाया गया है, ये यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाया गया है इसको बोला जाता है पिस्टिल, है ना, पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल।
पिस्टिल, और पिस्टिल के कितने भाग होते हैं? 3। ये देखो ऊपर होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये नीचे जो ये फूला हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? जो यहाँ पर दिखाया गया है ये ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। ओके, तो ओवरी के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया जा रहा है उसके अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पाया जाता है? फीमेल गैमेट। ओके, ये हो गया बच्चों डायग्राम। देखो ये पिक्चर, बस आपको ये पिक्चर बनाना है और ये सारे नाम लिख देने हैं। अब ये सारे नाम मैंने यहाँ पर देखो लिखा है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसका भी जरूरी नहीं है कि ये केवल एक ही हो, है ना, ये भी बहुत अधिक संख्या में हो सकते हैं। जैसे मैंने 4 यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर में जैसे यहाँ पर 4 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, केवल 4 ही नहीं रहते हैं, संख्या में और भी ज़्यादा रहेंगे, और फीमेल वाले की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। तो सारे मेल वाले को स्टेमन को उठा करके कलेक्ट करके, सारे स्टेमन को उठा करके कलेक्ट करके एक साथ बोलो तो इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। और वैसे ही सारे पिस्टिल को, ये पूरा जो फीमेल वाला है इसको बोलते हैं पिस्टिल, सारे पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल। ठीक है, ये सारे पिस्टिल को उठा करके एक साथ अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो मेल पार्ट जो होता है वो होता है एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, इसमें से इतने में से 1 मार्क्स वाले में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ इतने में से, सिर्फ ये। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो पहले ये हो गया स्टाक, ये हो गया डंठल, उसके बाद देखो सेकेंड नंबर मैंने ये डाला है, देखो सेपल या कैलिक्स। ठीक है, थर्ड नंबर ये हो गया पेटल या करोला। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, है ना, फीमेल पार्ट कार्पेल, या उसी को हम क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके कितने पार्ट हो गए? देखो ये हो गया स्टिग्मा, ये लंबी सी गर्दन जो होगी वो स्टाइल। उसके बाद ये जो काफ़ी ये फूला वाला पोर्शन जो है ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल तक मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा 8 पॉइंट। देखो 8 है एंथर। ठीक है, ये वाला पोर्शन एंथर, और 9 हो गया फिलामेंट, और दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? स्टेमन जो होता है वो एंड्रोसियम। ठीक है, स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज एंड्रोसियम, और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये जो है हमने क्या बनाया है? ये हमने एलएस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर का हमने क्या लिया है? एलएस लिया है। ठीक है, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें देखो दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए ये एक जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि केवल एक ही या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा। और चूंकि ये फ्लावर है तो ऐसा प्लांट जिसमें कि ये फ्लावर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियो अपने बालों में फ्लावर लगाती है, तो ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो बच्चों ये हो गया इसके बारे में, और ये बहुत छोटा है ये वीडियो, लेकिन जो है ना आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी, और ये इसको ड्रॉ करने के लिए है ना, तो अच्छी तरीके से आपके इसकी ड्राइंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये कुछ पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अब इसी में यहाँ से ही अब उठा करके मैं आपको समझाना शुरू करूँगी, और इसमें से ही मतलब इस फ्लावर से ही, और हमारा पूरा फ्लावर का तो रिप्रोडक्शन हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फ्लावर का देख लेंगे, फ्लावर के बाद सीधे आ जाएंगे अब हम ह्यूमन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ओके, नाइस डे।